यह कहानी प्राचीन भारत के बुद्ध के समय की है। उस समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए रोज उनके पास आते थे। उनमें से एक किसान रोज बुद्ध के पास आता और ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनता था। उस किसान का नाम चूड़ा था। वह बहुत मेहनती था, खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी चिंता हमेशा रहती थी कि उसकी फसलें कसें ही उग रही और उसका परिवार भूखा न रह जाए। जब भी वह बुद्ध के उपदेश सुनता, वह उनसे यह सवाल जरूर पूछता, भगवान, मुझे शांति कैसे मिलेगी? मैं अपने परिवार की चिंता से मुक्त कैसे हो सकता हूँ? एक दिन बुद्ध ने चूड़ा को अपने पास बुलाया और कहा, चूड़ा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और फिर बुद्ध ने उसे यह कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन, संपत्ति और बहुत सारी जमीन थी, लेकिन वह हमेशा चिंतित रहता था कि कहीं उसका धन चोरी न हो जाए या उसकी संपत्ति नष्ट न हो जाए। इस चिंता के कारण वह रात दिन अपने धन की रक्षा के उपाय सोचता रहता था और उसकी नींद उड़ गई थी। एक दिन उस व्यापारी ने सोचा कि क्यों न वह अपने धन को जमीन में गाड़ दे ताकि उसे कोई चुरा न सके। उसने ऐसा ही किया और अपने धन को एक गुप्त जगह पर गाड़ दिया। लेकिन इसके बाद भी उसकी चिंता कम नहीं हुई। वह रोज उस जगह पर जाकर देखता कि कहीं उसका धन सुरक्षित तो है, लेकिन हर बार उसकी चिंता बढ़ती ही जाती। कुछ समय बाद एक दिन उस व्यापारी को एक साधु मिला। साधु ने देखा कि व्यापारी चिंता में डूबा हुआ है, तो उसने उससे पूछा, भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यापारी ने साधु को सारी बात बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धन की चिंता करने से तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी। जितना तुम चिंता करोगे उतना ही तुम दुखी रहोगे। यदि तुम इस धन को सही कार्यों में लगाओ तो यह धन तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। व्यापारी ने साधु की बात मानी और अपने धन का उपयोग गांव के लोगों की सहायता के लिए करना शुरू किया। उसने विद्यालय, अस्पताल और धर्मशालाएं बनवाईं। अब वह व्यापारी पहले से कहीं अधिक खुश था, क्योंकि उसने दूसरों की मदद करके अपनी चिंता से मुक्ति पा ली थी। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और चूड़ा से कहा, चूड़ा, तुम्हारी चिंता भी उसी व्यापारी की तरह है। जब तक तुम अपने विचारों और चिंता को अपनी मेहनत और परिवार की भलाई के लिए नहीं लगाओगे, तब तक तुम शांति नहीं पा सकोगे। अपनी मेहनत को अपनी सेवा में बदलो और अपने कार्य को ध्यानपूर्वक करो। चिंता स्वतः ही दूर हो जाएगी। चूड़ा ने बुद्ध की बात समझ ली और उनके उपदेश का पालन करने लगा। उसने अपने कार्य को ध्यान और सेवा भाव से करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी। अब वह पहले से अधिक संतुष्ट और शांत महसूस करने लगा। इस तरह चूड़ा ने बुद्ध की शिक्षा से ये सीखा कि सच्ची शांति और संतोष केवल हमारे कर्मों में है और चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इस शिक्षा ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और वह एक सच्चे बौद्ध अनुयायी बन गया।